हेलो स्टूडेंट, पेडागोजी और मैथमेटिक्स का जो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था टेक्निक्स के बारे में, उसके अंतर्गत बच्चों आज हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग के मस्तिष्क उद्वेलन से, इसका मतलब है कि व्यक्ति के या बच्चों के मन में क्या करना है, विचारों का क्या करना है, हमने ज्वार भाटा उत्पन्न करना है या मतलब स्टॉर्म पैदा करना है। ठीक है ना, विचारों का एक तूफान पैदा करना है। बेसिकली बच्चों ये टेक्निक जो है ये एक क्रिएटिविटी डेवलप करने की टेक्निक है। मतलब सृजनात्मक चिंतन बच्चे में कैसे पैदा हो, इस बारे में ये टेक्निक है ब्रेन स्टॉर्मिंग की। इस टेक्निक में बच्चों एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। मीन्स इसमें हम एक स्मॉल ग्रुप बनाते हैं बच्चों का, जिनका एक समान लेवल का क्या हो, मानसिक संतुलन हो, मानसिक उनका स्तर क्या हो, एक लेवल का हो। उन बच्चों को हम क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं और उनके सामने कोई समस्या या कोई संप्रत्या या कोई विचार प्रस्तुत करते हैं, जिस पर कि हम उन्हें कहते हैं कि आप इस पर अपने विचार प्रकट करो। मतलब जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करो, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो टेक्निक है ग्रुप एक्टिविटी होती है हमेशा, और ग्रुप में ही क्या होती है, लगाई जाती है। यह जो टेक्निक है बच्चों, यह इस अवधारणा पर, इस अजम्पशन पर डिपेंड करती है कि मनुष्य या किसी व्यक्ति में सीखने की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, ग्रुप में ज्यादा होती है, ना कि व्यक्तिगत तौर पर। मतलब अकेले वो इतना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता जितना कि वो ग्रुप में कर पाता है। अगर बच्चों इसकी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो तकनीक है इसको दिया था या इसको बनाया था एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने। ऑसबॉर्न ने सन 1963 में इसको बनाया था। जो ऑसबॉर्न थे इनकी एक क्या थी, एड एजेंसी थी, मतलब विज्ञापन कंपनी थी। उन्होंने पाया कि मेरे जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो उनके कर्मचारी थे, वो व्यक्तिगत तौर पर किसी पदार्थ के जो विज्ञापन करते थे उन पर उनके विचार अच्छी तरह से प्रकट नहीं हो पा रहे थे इंडिविजुअली। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे कर्मचारियों का एक स्मॉल ग्रुप बनाया, ठीक है ना, और किसी विज्ञापन पर अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा। तो जब उन्होंने परिणाम देखे इसके, तो उन्होंने देखा कि इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले और इनकी कंपनी को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही ग्रोथ हासिल हुई। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने ग्रुप एक्टिविटी की, ठीक है ना, ग्रुप में सारा काम करवाया और देखा कि जो इनके जो ग्रोथ रेट थी इनकी कंपनी की वो अच्छी रही थी, तो फिर इनके ही प्रयासों से सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक निकल के आई और इन्होंने अपने विचारों को अप्लाइड इमेजिनेशन नामक बुक में प्रस्तुत किया था 1963 में। मतलब कहने का है कि इन्हीं के प्रयासों से क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक निकल कर आई थी। बेसिकली बच्चों ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक की दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होती है क्रिएटिव माइंड और दूसरी होती है जुडिशियल माइंड। क्रिएटिव माइंड मतलब रचनात्मक सृजनात्मक चिंतन। इसमें क्या करते हैं हम बच्चों, हम किसी समस्या के ऊपर या किसी संप्रत्या के ऊपर सारे के सारे जो ग्रुप के सदस्य होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम विचार प्रकट करने के लिए कहते हैं। मतलब जितने मैक्सिमम हो सके किसी समस्या पर अपने विचार प्रकट करो स्वतंत्र रूप से, और इस प्रक्रिया के दौरान वहां पर कोई भी रोक टोक नहीं होती। मतलब एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है और बच्चों को और जो समूह के सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि आप फ्रैंकली और बिना रोक टोक के अपने विचार प्रकट करो, चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे ना हो, मतलब उनका चाहे कुछ औचित्य हो ना हो, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल अपने विचार दो। फिर इसके बाद जुडिशियल प्रक्रिया में, मतलब न्यायिक प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जो यहाँ पर जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। मतलब आलोचनात्मक उनका क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है और उसमें देखा जाता है कि जो यहाँ पर जो विचार निकल के आए थे, जो आइडिया निकल के आए थे, वो कौन से सही है और कौन से हम इनको रिजेक्ट कर देंगे, वो इस प्रक्रिया में किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया में, ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रक्रिया में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समूह के सामने क्या करते हैं, कोई समस्या देते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसको सॉल्व करने के एज मैक्सिमम एज पॉसिबल अपने विचार प्रकट करो स्वतंत्र रूप से, डेमोक्रेटिक वे से, बिना रोक टोक के, बिना झिझक के। जितने भी इस समस्या को हल करने के विचार आ सकते हैं उनको प्रस्तुत करो। इसमें विचार विमर्श करने का सुझाव दिया जाता है। मतलब वाद विवाद करने का क्या किया जाता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद अध्यापक की सहायता से किसी निर्णय पर, किसी रिजल्ट पर पहुंचा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में। और देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमने
कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पेज एंड थॉमस, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द टेक्निक ऑफ एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशन wherein participants are encouraged to contribute suggestion without risk of ridicule। मतलब कहने का है कि मस्तिष्क उद्वेलन संभव समाधान, पॉसिबल सोल्यूशन, संभव समाधान खोजने की क्या है, एक तकनीक है जिसमें बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है, एनकरेज किया जाता है ताकि वो अपने सजेशन दे, अपने आइडिया दे किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी उपहासपूर्ण एनवायरनमेंट की चिंता किए बिना। ठीक है ना बच्चों। आगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेविड्स ड्यू, इन्होंने क्या कहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एन अप्रोच, इन्होंने अप्रोच की बात की है, इज एन अप्रोच टू इंक्रीज द लर्नर एक्टिविटीज एंड ओपननेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मस्तिष्क उद्वेलन प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रति, समस्या समाधान के प्रति बच्चे में एक सृजनात्मक और खुली मानसिकता पैदा करने का क्या है, एक उपागम है, अप्रोच है, ये कहा है डेविड्स ने। आगे हमारे पास ब्रूनर एंड सचमैन, इन्होंने क्या कहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इम्प्लाइज द यूज ऑफ डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड इन टीचिंग इन ऑर्डर टू फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग द चिल्ड्रन। इन्होंने क्रिएटिविटी, बच्चों में सृजनात्मक चिंतन डेवलप करने की बात की है, किसके द्वारा, डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड से, खोज और जांच विधि में जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसके द्वारा इन्होंने बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करने की क्या कहा गया है, एक प्रक्रिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इस तरह बच्चों हम कह सकते हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक समूह क्रिया है। ठीक है ना, समूह की क्रिया है, इसमें बच्चों के मस्तिष्क को क्या किया जाता है, उद्वेलित किया जाता है, मतलब स्टॉर्म किया जाता है, एक उनके अंदर विचारों का एक तूफान पैदा किया जाता है इस एक्टिविटी में। ये बच्चों की कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन के विकास करने में क्या है, सक्षम होता है यह तकनीक। तो बच्चों ये था आज इसका मीनिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग। कल हम इसका ही रिमेनिंग पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।